हेलो नमस्कार साथियों मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप चैनल यानी जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, राजस्थान में वन ए वनस्पति साथियों, ये एग्ज़ाम का में आई हुई क्वेश्चन का पेपर है साथियों। राजस्थान में वन ए वनस्पति शॉर्ट्स नोट्स जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथियों, जीजीपी के नाम से आपको पता होगा कि संतोष विश्नोई है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के, तो उनकी क्लास का ये फास्ट रिवीजन मैं करवाने वाला हूँ। तमाम सभी वीडियो के मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथियों, राजस्थान नीति 2023 का उद्देश्य वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में आगामी 2 दशकों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है 5 जून 2023 के अनुसार। साथियों, 2 दशक का मतलब होता है, यानी एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, तो 2 दशकों का मतलब 20 वर्ष हो चुके हैं। तो 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक बढ़ाना है 5 जून 2023 के अनुसार। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथियों, यहाँ पर तमाम सभी क्लासेस संतोष विश्नोई सर जो लेकर के आते हैं उनकी क्लास का मैं मेरे द्वारा लिखे गए फिर हस्तलिखित नोट्स का मैं आपको फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट ज़रूर कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूमि, साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, दोनों कथन एग्जाम में आए थे। 2 कथन दे रखे थे, कौन सा कथन सही है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूमि पर 1/3 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 यानी 65% वनावरण होनी चाहिए। 2/3 का मतलब 65% और 1/3 का मतलब 33.33%। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूमि पर 1/3 तथा पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ पर 2/3 यानी 65% वनावरण होने चाहिए। नोट: राजस्थान की पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब है वन रिपोर्ट 2021 और एक तरफ है राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023। वन रिपोर्ट 2023-21 के अनुसार अभिलेखित वन 32,863 वर्ग किलोमीटर है। कानूनी वन है, अभिलेखित वन कानूनी वन के अंतर्गत आती है। साथ ही इस पर कानून का पूरा अधिकार होता है। भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है अभिलेखित वन। वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। यानी अभिलेखित वन तो कानूनी वन है 32,863 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, जबकि ये भौगोलिक क्षेत्र का यानी अभिलेखित वनों के जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका यानी 32,863 वर्ग किलोमीटर का 9.60% है, यानी भौगोलिक क्षेत्र का। जबकि वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 4.87% है। अब बात करता हूँ राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार अभिलेखित वन की बात करूँ साथियों, अभिलेखित वन है 32,921 वर्ग किलोमीटर में, जो भौगोलिक क्षेत्र का 9.61% फैले हुए हैं। साथियों, ये आंकड़े हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होते हैं, आप तो लिख लिख के याद किया करो, याद आपको हो जाएंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक तरफ है वन रिपोर्ट 2021 और दूसरी तरफ है वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023। अगर मैं बात करूं, राजस्थान वन एक्ट 1953 के अंदर आया था वन रिपोर्ट 2021 का। इस अधिनियम के तहत राजस्थान वन एक्ट 1953 यानी 1953, इस अधिनियम के तहत अभिलेखित वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 वन? आरक्षित वन, रक्षित और अवर्गित। रक्षित को संरक्षित कहते हैं। आरक्षित वन 37.05% पर फैले हुए, जबकि रक्षित, संरक्षित और सुरक्षित 56.43% पर फैले हुए, जबकि अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वर्ग जो पेड़ होते हैं वो 6.52% पर फैले हुए हैं। साथ ही यह है हमारी राजस्थान की जो वन रिपोर्ट 21, यह है वन विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन वाली रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार।
अभिलिखित वनों को 3 भागों में, आरक्षित वन 36.99%, यहाँ पर 37.05 है, यहाँ 36.9%। रक्षित वन वन रिपोर्ट के अनुसार तो 56.43%, 21 के अनुसार, 23 के अनुसार रक्षित वन 56.51%, यहाँ पर वनावरण बढ़ा है। 21 के अनुसार अवर्गीकृत वन 6.52%, जबकि वार्षिक रिपोर्ट 23 के अनुसार अवर्गीकृत वन 6.50%, यहाँ पर घटा हुआ है। देश में अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है, यानी 15वां स्थान है साथियों। देश में कुल वनावरण में राजस्थान में 4.28% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अपेक्षाकृत सघन वन क्षेत्र मुख्यतः सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं अलवर में फैला हुआ आदि जिलों में फैले हुए हैं। इन जिलों में अधिक से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। इन जिलों में 20% से अधिक भूमि पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। राजस्थान की अपेक्षा अगर सघन वन क्षेत्र में सिरोही है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अलवर जिलों में, इन जिलों में 20% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं साथियों। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में स्थित जिले चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2% यानी 2% से भी कम क्षेत्र में वन क्षेत्र है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जैसे जिले की बात करो तो चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में जिलों में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2% से भी कम क्षेत्र में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर साथियों। राजस्थान में सिरोही व चूरू क्रमशः सर्वाधिक 31% व न्यूनतम 0.05% वन क्षेत्र वाले जिले हैं। राजस्थान में सिरोही व चूरू क्रमशः सर्वाधिक तो 30% व न्यूनतम 0.05% वन क्षेत्र वाले जिले हैं। राजस्थान में वन 2 प्रकार के समूह से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिन्हें आगे 20 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख वन इस प्रकार हैं। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन 40.07% पर है। धोकड़ा, इसको एनोगिसस पेंडुला वन भी कहते हैं, जो 15.21% पर। शुष्क पर्णपाती स्क्रूब 10.96%, स्क्रूब का मतलब झाड़ियाँ। मरुस्थलीय ड्यून स्क्रूब 6.62% पर फैले हुए। मरुस्थलीय कांटेदार वन 6.17% पर फैले हुए। साथियों, चैनल को जीजीपी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना साथियों। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी बबूल है, खेर है, खेजड़ी है, प्रजाति के वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जैसे बबूल है, खेर है और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय कंटीले कांटेदार वन, कंटीले को कांटेदार वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं व छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। इस प्रकार के शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर और थोर का पेड़ होता आदि के वृक्ष व झाड़ियाँ उगते हैं। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें लंबी होती है तथा पत्तियां कंटीली होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में खेजड़ी की अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अधिकता के कारण यह अधिक पाई जाती इसे यानी क्या कहते हैं, मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इन वनों में कई तरह की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। फोग है, आकड़ा है, केर, लाना, अरना व झड़बेर इस क्षेत्र की प्रमुख झाड़ियाँ हैं। घास की बात करूँ तो शेमण, दामन, अंजन, करड़, मुराद,
सिरकानियाँ आदि पाई जाती। नोट है, दामन घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, जबकि शेवण घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। वर्षा की बात करूं तो 25 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों, प्रताप यूट्यूब चैनल को, जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को। कमेंट जरूर ठोकना। अगर नोट्स चाहिए आपको, ये PDF उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ पर्णपाती वन, इन वनों का विस्तार राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में है। ये वन राजस्थान के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान के मध्य दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के कई उप प्रकार है। शुष्क सागवान के वन ऊंचाई 250 से 450 मीटर होती है। इन वनों में सागवान वृक्ष के बहुतायत से पाए जाते हैं, जाने पर इन्हें नाम दिया गया। बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सागवान के वृक्ष, जिसके नाम से इन्हें ये नाम दिया गया। विस्तार की बात करूँ तो उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां आदि है। इन वनों में सागवान की मात्रा 50 से 75% के मध्य मिलती है। अतिरिक्त वन, इन वनों में तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोदल, सिरिस, हल्दू, खेर, खेमल, रीठा, बहेड़ा, इमली के वृक्ष भी पाए जाते हैं साथियों। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है। सागवान की लकड़ी कृषि औजारों व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट स्लाइड साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को। राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वह वन शुष्क सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के लिए 25 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मिश्रित पतझड़ के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए वर्षा। आदर्श सदाबहार और सदाबहार वनस्पति के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी, जो माउंट आबू में पाई जाती हैं। आदर्श सदाबहार और सदाबहार वनस्पति को उपोष्ण सदाबहार कटिबंधीय वनस्पति भी कहते हैं। राजस्थान के कुल वनों का 0.39% है कौन है? अर्ध सदाबहार और सदाबहार वनस्पति। वर्षा 150 सेंटीमीटर, ये माउंट आबू में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। सालार वन, सालार को सालर वन भी कहते हैं। बोसवालिया सेराटा इसका उपनाम है। 450 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं सालार के वन। यह वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सालार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालार वन नाम दिया गया है। डोक, कथीरा और धवध सालार वन के प्रमुख वृक्ष है। डोक, कथीरा और धवध सालार वन के प्रमुख वृक्ष है। ये सालार जो वृक्ष होता है उनकी प्रजातियां, जैसे डोक है, कथीरा और धवध सालार वन के ही प्रमुख वृक्ष है साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने साथियों, यह है संतोष श्री विष्णु सर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की जो क्लास लेकर के आते हैं, उन क्लासों का फर्स्ट रिवीजन साथियों। राजस्थान में इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर आदि के अंदर होता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोक, कठीरा व धावड़ है। सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत है। सालर वनों की लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम में ली जाती है। यह वन अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में मिलते हैं साथियों। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बांस का जंगल राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर। बांस बम्बूसा वल्गेरिस इसका यह नाम है। बांस के वन, बांस की अधिकता के कारण इन्हें बांस वन नाम दिया गया है। बांस की अधिकता के कारण। जिले की बात करूँ बांस के, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा, सिरोही के अंदर पाए जाते हैं बांस।
बांस के वृक्षों के साथ इन वनों में धावड़ा, सागवान, दोखड़ा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। बांस के साथ साथ और कौन कौन से वन पाए जाते हैं इन वनों के अंदर? जैसे धावड़ा का है, सागवान का है और दोखड़ा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों। धोक एनोजस पंडुला वन, दोकड़ा के वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में भौगोलिक पर्यावरण इनके अनुकूलन है। ऊंचाई 240 से 760 मीटर की होती है। विस्तार की बात करूं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में दोखड़ा को धोक के नाम से भी जाना जाता है एवं राज्य के प्रमुख वन संपदा में शामिल किए जाते हैं। इन वनों में धोक के साथ साथ अरुंज, खेर, खिरनी, सालर, गोदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं जड़बेर व अड़ूसा भी मिलता है। जड़बेर व अड़ूसा भी मिलता है कहीं कहीं स्थानों पर। धोक की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसे जलाकर इसका कोयला बनाया जाता है। कोयला कौन सी लकड़ी से? धोक की लकड़ी से बनाया जाता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, नेक्स्ट स्लाइड यह है 8वें नंबर का, यानी प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन। यह वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं साथियों जहाँ धरातल कठोर व पथरीला होता है। पलास के वन की बात करूँ तो यह धरातल पर पाए जाते हैं। जहाँ पर धरातल भी कौन सा? पथरीला होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, वहाँ पर पाए जाते हैं पलास के वन। इसका बियोटिक नाम की बात करूँ तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है साथियों। ऐसे मैदानी क्षेत्रों जो कंकरीले हैं व जहाँ मिट्टी अपेक्षाकृत कठोर है, वहाँ भी यह वन मिलते हैं। इन वनों में प्लास के साथ साथ जड़भेड़, कंकेरी, हिंगोटा, हरिजन व अरुंज के वृक्ष भी मिलते हैं साथियों। विस्तार की बात करूँ तो अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। इसका विस्तार फैला हुआ है, यानी प्लास के वनों का विस्तार फैला हुआ है। कत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है। संतोष सी विष्णु सर की क्लासों का फर्स्ट रिवीजन है साथियों। खेर पेड़ की बात करूं तो इसका नाम की बात करूं तो एकेसिया कटेचु कहते हैं खेर पेड़ को। तने के आंतरिक भाग से, यानी कत्ता खेर पेड़ के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है। खेर के वन बात करूं साथियों, इन वनों का फैलाव राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में है। साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों, जिससे कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लेकर के तुम्हारे सामने मैं पीपीटी के माध्यम से ये क्लास करवा सकूँ साथी, और भी बेहतरीन तरीके से। साथियों, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मनोबल टूटेगा। मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए साथियों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। कतौड़ी जाति खेर के पौधे के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त की जाती है। विस्तार की बात करूँ, देखो साथियों, आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। उनकी क्लासों का मैं नोट्स, उनकी क्लास को 1 घंटे की क्लास के अगर नोट्स बनाता हूँ तो साथियों 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि उनकी क्लास को बार बार रोकना पड़ता है, तब जाकर के नोट्स तैयार होते हैं साथियों। तो साथियों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना। विस्तार की बात करूँ, खेर के वनों के विस्तार की, झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर आदि। इन वनों में खेर के साथ बेल, दोखड़ा व अरुंज के वृक्ष भी मिलते हैं खेर के वनों के साथ। कतौड़ी जाति खेर के पौधे के तने के आंतरिक भाग से हांडी पद्धति से कत्ता बनाती है। हांडी पद्धति से कत्ता कौन सी
जनजाति बनाती है, क्वेश्चन बन सकता है, वो है कतौड़ी जनजाति है साथियों। और किससे? खेर के पौधे के तने के आंतरिक भाग से बनाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड साथियों, अब है 10वां बबुल के वन। बबुल के वन की बात करूँ साथियों, ये वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है, वहाँ इनके वृक्षों की मात्रा कम है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में इनकी सघनता बढ़ जाती है इन वनों की। इन वनों में बबुल के साथ नीम, हिंगोटा, अरुंज, केर व झड़भेर के वृक्ष भी मिलते हैं। किस वनों के साथ? बबुल के वनों के साथ नीम, हिंगोटा, अरुंज, केर व झड़भेर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और इन वनों में बबुल के साथ नीम, यानी बबुल तो है ही है, लेकिन इसके साथ और कौन कौन से पेड़ उगते हैं? वो नीम है, हिंगोटा है, अरुंज, केर व झड़भेर आदि। मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क मिश्रित पतझड़ वन भी कहते हैं। ये वन राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण के इलाकों में जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। इन वनों में किसी एक वृक्ष की प्रधानता नहीं है, इसमें सभी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और आप नेक्स्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। प्रमुख वृक्ष मिश्रित पर्णपाती वनों के अंदर जैसे आंवला है, शीशम है, सालर, तेंदु, अमलतास, रोहन, क्रंज, गुलर, जामुन, अर्जुन आदि वृक्ष है। इन वृक्षों में वर्षा की बात करूँ तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। किन वनों? मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। इन वनों में वर्षा की 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। साथियों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट स्लाइड साथियों, राजस्थान के कौन से जिलों में तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता? सिरोही में नहीं होता। तेंदु की बात करूँ, वागड़ का चीकू कहते हैं इसे। विस्तार की बात करूँ तो ये झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़, बारां, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में, आदि जिलों में विस्तार है तेंदु का। वागड़ का चीकू कहते हैं। तेंदु बीड़ी बनाने में बहुत उपयोगी होता है साथियों, कई बार एग्जाम आ चुका है साथियों, एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से भी कम को कवर करता है। उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन की बात करूँ साथियों में तो इस प्रकार के वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं 10 अर्धसदाबहार वनस्पति, जो माउंट आबू वाली, वहाँ पर वर्षा 150 मीटर होती है सेंटीमीटर। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक है, अतः वर्ष भर हरियाली बनी रहती है। सदाबहार एवं अर्धसदाबहार नाम जब आ जाए पेपर के अंदर साथियों तो वहाँ पर माउंट आबू ठोक देना और वर्षा 150 सेंटीमीटर, हरियाली बनी रहती है वहाँ पर, यानी सदाबहार। वर्षा 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई 700-800 मीटर अरावली के क्षेत्र में ये मिलते हैं। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि ये वन पाए जाते हैं, वहाँ पर उगते हैं, आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड साथियों 13, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष आम, नीम, बांस, सागवान। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष आम है, नीम है, बांस है, सागवान, ये उगते हैं वहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर, माउंट आबू वाले भाग में। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी अधिक है वन पाए जाते हैं, वहाँ पर अर्ध उष्ण सदाबहार वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी यानी पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी का नाम आ जाए
तो आप पूर्वी मैदान ठोक देना साथियों। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान के अंदर मिलती है। जबकि अलसी की बात करूं तो ये अलसी कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती पठारी क्षेत्र में मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।